जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ते हैं रैशनल नंबर के बारे में कि एक्चुअली में जो रैशनल नंबर है वो होता क्या है। देखिए, रैशनल नंबर के बारे में आज हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर एक्चुअली हम रैशनल नंबर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा चाहेंगे कि आप लोग समझ लें कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो देखिए, नेचुरल नंबर का बेसिकली मतलब होता है 1 2 3 4, इसके आगे एक्सेट्रा चलते जाएगा ये सीरीज़। तो होता क्या है बेसिकली, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अच्छा, वेरी गुड बाबू, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं कि होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3 4। तो इसमें 0 भी होता है और बाकी आगे के नेचुरल नंबर होते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि होल नंबर इज़ इक्वल्स टू 0 प्लस नेचुरल नंबर। अच्छा, बिल्कुल बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया बोल सकते हैं। ठीक है, आगे समझ लेते हैं कि इंटीजर क्या होता है। तो देखिए, इंटीजर का मतलब होता है, इसमें हम लोग पॉजिटिव नंबर को भी लेके लिखते हैं और हम लोग नेगेटिव नंबर को भी लेके लिखते हैं। तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे आगे चलेगा, और -1 -2 -3 -4 ये भी आगे चलता है, इससे आगे भी चलते जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। अब आते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए, रैशनल नंबर हम लोग उसको बोलते हैं कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो जाना चाहिए। अच्छा, कॉमन फैक्टर मतलब भैया जी, कॉमन फैक्टर मतलब भैया कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं होना चाहिए जिससे कि ये दोनों ही डिवाइड हो जाएं एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। और ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो कि नंबर p को भी डिवाइड कर रहा है और जो कि नंबर q को भी डिवाइड कर रहा है। साथ साथ q इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि एनी नंबर बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड, ये अभी तक डिफाइंड नहीं है, ये इन्फिनिटी चले जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग इस तरीके लेते हैं। अच्छा, ठीक है भैया। तो भैया एक बात बताइए कि फ्रैक्शन भी तो हम लोग लेते हैं, फ्रैक्शन भी तो हम लोग लिखते हैं भैया p/q। अगर फ्रैक्शन भी p/q लिख रहे हैं, रैशनल नंबर भी p/q लिख ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रैक्शन हुआ वो हमेशा रैशनल नंबर की इक्वल होगा। लेकिन ताज्जुब का बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब हम लोग किसी फ्रैक्शन का बात करते हैं तो फ्रैक्शन हमेशा नेचुरल नंबर के ऊपर बात करता है, मतलब वो नेचुरल नंबर को लेकर ही बनेगा। पर जो रैशनल नंबर होगा वो रैशनल नंबर इंटीजर को लेके बनेगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। अच्छा, और एक बात एग्जाम्पल, जैसे कि 4/5 एक फ्रैक्शन है, लेकिन -4/5 एक फ्रैक्शन नहीं है। -4/5 एक रैशनल नंबर होता है, ये फ्रैक्शन नहीं होता है, ये आ जाएगा रैशनल नंबर के ग्रुप में, क्योंकि -4 एक इंटीजर है। और अभी बोले कि रैशनल नंबर इंटीजर से बनेगा, फ्रैक्शन इंटीजर से नहीं बनता है, इसीलिए -4/5 रैशनल नंबर के श्रेणी में आ गया। एक और एग्जांपल, 9/11 रैशनल नंबर है और -9/11 भी रैशनल नंबर है। 9/11 फ्रैक्शन भी है, लेकिन -9/11 फ्रैक्शन के श्रेणी में नहीं आएगा, मतलब फ्रैक्शन के वाले ग्रुप में नहीं आएगा। इसका सिंपल सा मतलब है बाबू, क्या होता है कि इस बात को अगर हम देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शन होगा, जो भी नंबर फ्रैक्शन है, वो ज़रूरी ही रैशनल नंबर होगा। पर ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो फ्रैक्शन होगा ही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप थोड़ा प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। देखिए, प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होता है, यहीं साइड में समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। देखिए, छोटा सा प्रॉपर्टीज़ है। होता क्या है कि मान लीजिए कि a एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और इसी के साथ साथ b भी एक रैशनल नंबर है। तो a + b, a - b, a डिवाइड इंटू बी और a डिवाइडेड बाई b, ये कुछ भी लेंगे तो सब चीज़ आपको एक ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ आपको एक रैशनल नंबर ही देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि
दो रैशनल नंबर पे जब भी हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू भी हमेशा एक रैशनल नंबर ही देगा, इसके अलावा दूसरा नंबर वो आपको नहीं देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है इसमें, क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे एक रैशनल नंबर है ए, दूसरा रैशनल नंबर है बी, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है a + b/2। जैसे मान लीजिए कि इसका वैल्यू आ गया, मान लीजिए x, ठीक है, इसका वैल्यू आ गया x, तो a और b के बीच में आ गया x। अब इन दोनों के बीच में खोजना होगा तो a + x/2 करके निकालते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको समझ गए होंगे। अब जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पढ़ाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर चीज़ समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।